हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास में जो कि यूथ की है, यूथ सॉल्यूशन जो हम चला रहे हैं, उसकी आज क्लास नंबर 136 है और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है। तो टिग्नोमेट्री में अब तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उनको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यूथ के हैं रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 2022 वाला जो आपका एग्जाम है उसमें भी आपको 2022 में जो आपने फॉर्म भरा था वो भी यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखें तो टेन इनवर्स, देखिए ये तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे टेन इनवर्स और ए का मान कितना है, वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स बटे वन माइनस वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, ये लगा लेंगे, ये कैंसिल। तो ये हो गया टेन इनवर्स, अगर आप देखें तो ये दो बचा और वन माइनस ये फॉर्मूला बन गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हम इसे देखेंगे टेन इनवर्स ये बचा दो अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो देखिए टेन इनवर्स दो बटे आपके लिए एक्स स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, पाई बाई टू के। अब पाई बाई टू का मतलब इनफाइनाइट, भाई पाई बाई टू कितने पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी कब होगा, जब नीचे जीरो हो जाएगा। भाई पाई बाई टू इन्फिनिटी पर बनता है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान जीरो जब हम रखेंगे तब हमारा होगा। आगे चलते हैं। आ गया वन पॉइंट टू कोट इनवर्स माइनस एक बटे तीन। तो ये कितने के बराबर होगा, साइन वन पॉइंट टू और कितना है कोट इनवर्स, कोट इनवर्स माइनस के तीन बटे फोर। तो देखिए पहली बात तो ये है कि कोट इनवर्स को आप जो है साइन, चाहे तो साइन ए बाई टू का हाफ वाला एंगल भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे कोट को हम बदलेंगे उसको टी मानेंगे तो फिर उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आप ये रहेगा क्योंकि ए बाई टू वहाँ पर है, इसको पूरे को ए मान लें हम, है ना, साइन इनवर्स ए मान लें। यानी इसको हम जो मान लें यहाँ से आप इसे लगा लो साइन, आप ये कर लो लेट लेट कोट इनवर्स माइनस तीन बटे फोर को आप ए मान लो, तो ये बन गया साइन ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगा दो, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला वन माइनस कोस ए। भाई क्या होता है कि हाफ एंगल में जब हम तोड़ते हैं, साइन ए बाई टू हो गया, साइन ए बाई टू को देखो कोस ए को हाफ एंगल में तोड़ते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है। तो यहाँ से टू साइन स्क्वायर ए बाई टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन माइनस कोस ए। तो साइन ए बाई टू जो हो जाएगा वो वन माइनस कोस ए बटे दो का और स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट वन माइनस कोस ए अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए ए जो है ना हमारे पास वो वन माइनस कोस और ए का मान हमारे पास कोट इनवर्स माइनस के तीन बटे चार है। अब एक बात यहाँ पर बताइए, जो होता है कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे कर्ण, भाई कोट आधार बटे लंब, सॉरी। तो अब आधार बटे लंब यहाँ पर लगाएंगे हम, तो ये जो मान आ जाएगा ये कितना माना जाएगा अगर इसे हम कोट में चेंज कर, कोट क्या, कोट होता है आ, आधार बटे लंब, तीन और लंब, तो ये पाँच हो गया। अब जब पाँच हो गया तो कोस इनवर्स में इसको बदलो, कोस इनवर्स में कितना आ गया, तीन बटे पाँच आ गया। अब तीन बटे पाँच आने से क्या हुआ, तीन बटे पाँच ये आ गया, लेकिन हम माइनस का लेंगे प्लस का, तो हम माइनस का लेंगे क्योंकि देखिए ये ऊपर माइनस का है, ये माइनस का है। तो आपका स्क्वायर रूट वन प्लस के तीन बटे पाँच आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे दो स्क्वायर रूट, क्योंकि देखिए कोस से कोस कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, पाँच तीन आठ, आठ बटे दस हो गया। तो आठ बटे दस हो गया, दो चौक आठ हो गया, दो पंजे दस हो गया। तो दो बटे स्क्वायर रूट पाँच की कंडीशन हमारे पास आ गई, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे कोट माइनस का तो कोस भी माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई टू, तो इतने का मान बताइए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा,
बराबर 2, है ना, ये लिख सकते हैं। अब जब साइन थीटा और प्लस कोस, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x भी होता है ना, जैसे ये एक्स प्लस 1/x 2 होता है, तो उसकी पावर कितनी भी कर लो, उसका आंसर हमेशा कितना ही आता है, 2 ही आता है। तो ऐसे ही हमारा आंसर इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो बन रहा है ये साइन की पावर 8 थीटा प्लस 1/साइन की पावर 8 थीटा बराबर बन जाएगा। अगला है एफ एक्स बराबर इतना, तो अधिकतम मान कितना होगा, इसका हमें मैक्सिमम मान निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो ये कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है, प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, प्लस कोस x/2 बन रहा है। तो या तो किसी एक में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी एक में तोड़ने के बाद फिर हम इसको देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अगर हम देखें, अच्छा अगर इसको देखें, देखो एफ एक्स है ना, ये हमारे पास है, अगर मैं इसे 3 cos² x प्लस 3 sin² x लिख लूँ, प्लस के sin² x लिख लूँ, प्लस के ये cos x/2 और प्लस के sin x/2 तो है ही। तो ये जो पूरा बन गया, ये बन तीन, तीन कॉमन ले लूँ यहाँ से, 3 बन गया इसका मान, प्लस के sin² x प्लस के cos x/2 प्लस के sin x/2 बन गया। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, क्योंकि ये x/2 सॉरी एंगल में है वो x/2, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हमारे पास है एफ एक्स बराबर 3 cos² x प्लस 4 sin² x प्लस cos x/2 प्लस sin x/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 cos² x प्लस 3 sin² x प्लस sin² x लिख सकते हैं, प्लस के cos x/2 प्लस sin x/2 है ये। तो हमारे पास ये तो 3 बन गया इसका मान, प्लस ये sin² x प्लस cos x/2 प्लस sin x/2। अच्छा इसका एक तरीका हो सकता है, अगर हम इसका देखें, देखो इसका मान जो हम स्टार्ट करते हैं अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान 1 होता है। अब इसका अधिकतम मान निकाल लें हम, ये हो गया cos x/2 a प्लस b sin x/2 की फॉर्म लगा कर, तो ये 1 है, माइनस के स्क्वायर रूट a² प्लस b² होगा, और ये स्क्वायर रूट a² प्लस b² होगा। तो ये माइनस के 1 + 1 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये cos x/2 प्लस sin x/2, ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम में 3, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि sin² x जो लाई करता है वो 1 से लेकर 0, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर है और इतना ये है, तो tan अल्फा माइनस बीटा बटे 2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर हम इसे हाफ एंगल में तोड़ें, क्योंकि हाफ एंगल की फॉर्म बन रही है भाई, ये हमारे पास tan, क्या मैं इसको कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख लूँ, है ना। अगर मैं ये लिख लूँ तो काम चल जाएगा मेरा। अब इन दोनों कंडीशन से मैं देखूँ, ये मेरे पास है कोस वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए, तो यहाँ से साइन अल्फा साइन बीटा में फॉर्मूला लगा दो, वो कितने में बदल जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा वाला, तो वो जो है साइन और कोस में बदल जाएगा, यानी कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए आ जाएगा। क्लियर। और ऐसे ही मेरे पास ये कोस अल्फा माइनस कोस बीटा बराबर बी, इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, इसमें साइन के में बदल जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन ही रहेगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर बी। अब इन दोनों को डिवाइड करें, साइन से साइन कट जाएगा, इससे इसको बी बटे ए कर लो, यानी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बटे, इसको ले लो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर बी अपॉन ए। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन जाएगा और ये हो जाएगा बी बटे ए के बराबर। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो
कितना आ जाएगा, बी बटे ए आ जाएगा। माइनस के बी बटे ए इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा होता है, ये साइन में ये बीटा से डी माइनस ए लगाते हैं ना, तो इसे बीटा माइनस अल्फा करोगे तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस का आंसर दे रखा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल कितने हल होंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम किसी एक में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कोस है तो इसे तो हम बना नहीं सकते, साइन में ओड पावर है, लेकिन इसे बना सकते हैं। तो ये है ना कोस की पावर 7x प्लस 1 माइनस इसे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख लो। अब जब स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस कोस की पावर 4x माइनस ये कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखोगे माइनस के ये कितना बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अच्छा ये बना कोस की पावर 7x प्लस आप कोस की पावर 4x माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स भी कॉमन ले लो, तो ये बचा कोस की पावर 5x प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ये बन रहा है फिर तो भाई 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास बन रहा है। अब देखिए इसके बारे में अगर हम देखें यहाँ से कितने मान होंगे, यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, तो फैक्टर क्या होंगे, 2 मान तो वहां से हो जाएंगे। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ चाहिए ना। देखो एक तो -π/2 भी लाई कर जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन तो हो गई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर π/2 और -π/2 हो जाएगा, और ये 0 सेटिस्फाइड कर रहा होगा। अगर एक्स बराबर 0 हम रखें इसमें तो कोस 5 की पावर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0 माइनस 2, तो देखो ये 1 हो गया प्लस 1, ये भी 0 सेटिस्फाइड, तो मान 3 हो गए। एक तो सेटिस्फाइड कर रहा है π/2, एक -π/2 और एक 0, तो ये 3 मान सेटिस्फाइड कर जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स साइन थीटा बराबर इतना और इतना, तो इतने का मान बताओ। देखो अगर मैं थीटा यहाँ 0 रख दूँ, भाई थीटा अगर मैं 0 रख दूँ तो एक्स वाई जेड के मान, अगर मैंने थीटा बराबर π/2 रख दिया, यानी मैं ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे ये सेटिस्फाइड कर जाए, और सेटिस्फाइड कर जाए तो मेरा काम फिर आसानी से हो जाए। लेकिन अगर मैंने एक्स 0 भी रख दिया तो 0 0 0 होना चाहिए, फिर तो बराबर हो जाएगा 0 0 0 पर, तो रेशियो भी 0। अगर मैं π/2 रखता हूँ 1 मिनट के लिए, एक्स साइन π/2 हो गया प्लस बाई साइन π/2 प्लस 2π/3 और बराबर जेड साइन π/2 प्लस 4π/3। तो एक बात तो बताओ मुझे, 90 प्लस थीटा कितना हो गया। अच्छा ये सब बराबर में है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किस में जाता है, 0 से π/2 प्लस थीटा ये है, तो ये प्लस में ही जाता है, तो साइन π/2 बराबर बाई साइन कोस में बदल जाएगा कोस 2π/3 और जेड कोस 4π/3। तो ये असल में जो बन गए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन बन गई, और यहाँ हम रखेंगे तो 1 डॉट, देखिए ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस जेड का मान कितना है 1, जेड का मान ओमेगा स्क्वायर इसका 1, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस के ओमेगा स्क्वायर, देखिए इस दोनों का मान -1 होता है और ये +1, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर हम π/2 रख देंगे तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाइड करेगा, और सेटिस्फाइड करेगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगला ये कह रहे हैं मैं समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या, हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स डॉट साइन स्क्वायर XY2 बराबर 0, ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। तो जब ये कंडीशन बन रही है तो अब इसे ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसको करने का तरीका, क्योंकि ये हाफ एंगल है ये फुल एंगल, तो इसको जब हम फुल एंगल में तोड़ेंगे तो 1 माइनस कोस x/2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये बराबर 0, ये हो गया। तो हमारे पास ये कंडीशन जब आ गई, अब देखिए ये बन गया 2 प्लस साइन एक्स, अब यहाँ से कुछ हासिल तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर होल स्क्वायर कर दें
और इसका भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 साइन एक्स। अच्छा ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लें क्या? तो क्या कंडीशन, 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन की पावर 4x। इसको इधर ले जाओ, ये आ गया। अच्छा ये कट गया, प्लस के 4 साइन एक्स प्लस के 4 बराबर 0। यानी हमारे पास जो कंडीशन बन रही है ये बन रही है। अब ऐसी कोई सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाइड करे? इसमें से तो सॉल्यूशन की कंडीशन कुछ बनेगी नहीं, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। -π/2 से π/2 फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे। डी देख लो, डी जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा होगा, तो डी जब निगेटिव आ रहा होगा तो बनेगा ही नहीं। अच्छा इसको देखें तो इनका मान क्या होगा, देखो जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम जो मान देखते हैं वो मान हम माइनस कहाँ से देखते हैं, मतलब रेंज के अंदर देखते हैं। तो जब रेंज के अंदर इसकी मान को देखेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस 6 और 1 पाई/3। इसको भी हम इतना ही लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्योंकि हमें जो है ना, हमें व्यापक मान निकाल, मतलब इसका जो जहाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है वो मान निकालना है। तो कोस इनवर्स ये हमारे पास हो गया कोस π/3 और प्लस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स π/3, ये मान हो जाएगा। तो ये कट के π/3 आ जाएगा, ये माइनस π/3, तो 0 मान आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू इसकी -π/2 से, इसकी होती है -π/2 से लेकर और π/2, और इसकी होती है 0 से लेकर और पाई के बीच। ठीक, ये मान निकालना। नेक्स्ट अगला है, यदि त्रिभुज ABC में इतना इतना दे रखा है। देखिए इसका एक तरीका ये है कि इसका भी पूरा फॉर्मूला खोल लें, b² + c² माइनस a² बटे 2b, और AB है, ABC हो जाएगा क्योंकि ये है, प्लस ये आपके पास हो गया c² + a² माइनस b² बटे 2ABC, ये हो गया, प्लस के ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2, और हमारे पास कितना हो गया, ये a² + b² माइनस c² बटे 2ABC, ये हो गया। ABC यहाँ से ले लो, तो ये हो जाएगा ABC ले लिया, a आ जाएगा a² + b²। अब जब ABC यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 2ABC, तो 2ABC एलसीएम ले लो आप, तो ये बनेगा 2b² + 2c² माइनस 2a² + c² + a² माइनस b² + 2a² + 2b² माइनस 2c² बराबर में a² + b² बटे ABC। ये कैंसिल, तो हमें तो है a का मान निकालना ना, अभी देखते हैं। तो यहाँ से देखो b² है ना, ये b² c² a², देखो 2a² से तो 2a² कट गया, जब 2c² से 2c² कट गया, बचा क्या, क्या 2b² ये है, 2b² ये है, 4b² 3b² बचा, प्लस के कितना बचा, c² बचा प्लस a² बचा, बराबर 2a² + 2b²। तो ये 3b² बराबर ये बचा a² प्लस, अच्छा b² है ना, तो इसको इधर ले आओ, b² बचा बराबर इसे इधर ले जाओ, a² बचा और माइनस के c² बचा। तो b² का मान, यानी ये एक तरीके से c² + b² बराबर a² आ गया। तो a पर 90 एंगल बन रहा है, a ही हमें निकालना है क्योंकि ये राइट एंगल की पोजीशन आ गई, तो a का मतलब ये π/2 बन गया, राइट एंगल की पोजीशन आ गई। चलो अगला देखो। अच्छा इसका तो हम फॉर्मूला इस अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, b cos a प्लस c cos a प्लस c cos b प्लस a cos b प्लस a cos c प्लस b cos c। अब देखो a cos a इसके साथ देखो, और इसके साथ b, ये वाला लो ए बी वाला, यानी b cos a प्लस a cos b को एक साथ लिखो,
प्लस यहाँ से सी कोस ए है, तो सी कोस ए प्लस ए कोस सी को एक साथ लिखो, बचा क्या, सी कोस बी प्लस बी कोस सी को एक साथ लिखो। तो ये जो बच रहा है ये ए के बराबर होता है, ये सॉरी ये आपका होता है सी के बराबर, ये होता है बी के बराबर, ये होता है ए के, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो हमें याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन है ये। तो ये चीज़ अगले क्वेश्चन में देखें, कह रहे हैं कि P00 Q20 आर इतना मिड पॉइंट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, देन द एरिया ऑफ PQR। अच्छा इसके ना ABC के मिड पॉइंट है, ABC के, तो A का मिड पॉइंट क्या है P 0,0, B का मिड पॉइंट क्या है Q 2,0 और C का मिड पॉइंट है 0। देखो एक तरीका ये है कि इसका एरिया निकाल लो और इसके एरिया का जितने होते हैं, ये जो बनते हैं ना टोटल 4 बराबर बनते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बनते हैं। तो जब 4 बनते हैं तो पहले इसका एरिया निकालो, देखो ये 2 हो गई, ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, तो ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा लंबाई इसमें। तो एरिया ओ पी क्यू आर लगा लो, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 8 लगेगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। टोटल एरिया जो होता है ना इसका, टोटल एरिया वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, 4 इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो ये 4 गुणा 8 हो जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा। ठीक, तो 4 गुना हो जाता है, ये बराबर बराबर 4 पार्टों में बांटता है, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अलग है, कोस इनवर्स पी प्लस कोस इनवर्स क्यू प्लस कोस इनवर्स आर बराबर पाई, देन द वैल्यू। देखो इसमें तो आप सेटिस्फाइड करा लो, एक 0 रख लो और एक 1 जैसे पी 0 रख लो, क्यू बराबर 1 रख लो और आर बराबर भी 1 रख लो। 1 वैल्यू कितनी, नहीं एक 2 0 रख लो, 2 0 क्यों, 0 पर π/2 होती है, तो ये π/2 हो गई, ये 0 हो गई, ये π/2 हो गई, सेटिस्फाइड कर गई। तो अब इसमें रख लो p का मान 0, q का मान 1 प्लस 0, ये पूरा 0, तो आंसर आ गया 1। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का, आप सेटिस्फाइड करा लो एंगल रखकर, एंगल सेटिस्फाइड करा लो, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है tan 1/2 कोस इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3, ये निकालना है। तो इसको हम tan θ/2 कर लें, यानी थीटा हम मान लें कोस इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3 को। अब tan θ/2 का जो मान होता है वो कितना मान होता है, वो होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा होता है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा का मान है कोस थीटा का स्क्वायर रूट 5/3 और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे ऊपर, तो अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6 स्क्वायर रूट 5 वो हो जाएगा, बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 ये हो जाएगा। तो ये कितना मिला के हो गया, कुल मिला के 9 और 5 14, तो ये हो गया माइनस 6 स्क्वायर रूट 5/4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, है ना। ये होल स्क्वायर ही बन गया था। वैसे तो हम इतना कर क्यों रहे हैं, इसको होल स्क्वायर ही बाहर निकाल देना, ये तो होल स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से यहाँ, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से यहाँ, तो ये तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया और 9 माइनस 5 4 ये बन गया, तो 1/2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके होते हैं, अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो दिक्कत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, जैसे इन्होंने कहा कि एफ एक्स और देन द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसका पीरियड ना अलग अलग निकालते हैं, इसका पीरियड होता है 2 और 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 से यहाँ डिवाइड कर दो जितने से मल्टीप्लाई हो रही है। और इसका पीरियड होता है कितना, इसका भी 2 होता है, /2 कर दो, तो यहाँ से ये 4 आ गया और ये पाई आ गया। अब इनका दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, और जब हम एलसीएम ले लेंगे किस किस का, एलसीएम ले लेंगे 4 का और पाई का, तो वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रवक्ता में आया हुआ है, बहुत आसान है,
पीरियड अलग अलग निकाल कर फिर एलसीएम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर द रेशियो ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल, क्या पूछ रहे हैं, द रेडियस आर, तो वो डेल्टा अपॉन एस होती है रेडियस। तो डेल्टा निकाल, एस निकाल लो पहले। एस हो गया 30 प्लस 11 प्लस 25/2, 5 और 1 6, और 3 और 1 2 और 1 3, 3 6/2, 33 हो गया। तो डेल्टा जो हो गया वो हो गया स्क्वायर रूट 33, और 33 में से 30 गया 3, 33 में से 11 गया 22, 33 में से 25 और घटाओ, 33 में से 25 जाएगा 8। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 × 3 × 22 को हम लिख 11, अच्छा 33 में से 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, हाँ ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 11, इसको लिख सकते हैं 2 × 4। तो बाहर जो निकलेगा 11 का तो ये निकल गया, एक एक 3 भी तो निकलेगा, 3, हाँ एक 3 रह गया यहाँ लिखने से, तो एक 3 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, और एक 2 और निकलेगा 4 का। तो 11 11 × 33, 33 × 4, तो 33 × 4 तो ये हो गया, और 33 ये है, तो घट के 4 आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है। अगले क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इतना लाइन, अब देखिए इसे साइन कोस में तोड़िए, इसे आप लिख सकते हो साइन एक्स बटे कोस एक्स, इसे लिख सकते हो 1/कोस एक्स बराबर 2 कोस एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर। इसे भी साइन में तोड़िए, किसी एक में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया साइन एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस के 1, फैक्टर करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस के 1 बराबर 0। तो ये 2 साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स प्लस 1 हो गया, ये भी साइन एक्स प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से साइन एक्स का एक मान तो 1/2 आ गया, और एक साइन एक्स का मान आ गया -1। देखो ग्राफ बनाओ आप, 0 से 2π, 0 से पाई, पाई से 2π, एक तो लाइन खींचो आप y बराबर, ये y बराबर 1/2 की लाइन, ये आ गई, इसने 2 जगह काट दिया, y बराबर -1 की लाइन ये एक जगह काटेगी, तो आपके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे कुल मिला के। ये बहुत आसान होता है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के वो लाइन खींच लो, लाइन खींच के देख लो कितनी जगह काट रही है और कितनी जगह नहीं। अगला क्वेश्चन है, उनका द सॉल्यूशन ऑफ द tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला लगा लो, इसमें तो आप लगा लो tan इनवर्स 2x + 3x बटे 1 माइनस 2x 3x बराबर आपके लिए π/4। तो ये बन हो गया 5x बटे 1 माइनस कितना हो गया 6x² बराबर, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6x² बराबर 5x हो गया। तो इसको इधर ले आओ, 6x² प्लस 5x माइनस के 1, तो 6x² प्लस 6x माइनस के x, तो ये 6x कॉमन ले लो, x प्लस 1 हो गया, माइनस के भी 1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 हो गया, तो x बराबर, एक तो माइनस के 1/6 आ रहा है और x बराबर 1 आ रहा है, तो इसमें जो सेटिस्फाइड कर रहा होगा वो आपका 1/6 प्लस के आएगा, हाँ सॉरी ये माइनस के आएगा, तो 1/6 करेगा सेटिस्फाइड, -1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सेटिस्फाइड भी कराना होता है, तो सेटिस्फाइड यहाँ रख के करा लो, -1 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है उनका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना सबटेंजेंट राइट एंगल ऑफ द पॉइंट, यानी एक एक इस मान के लिए बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु इतने इतने पर समकोण बनाती है। तो ये जो है ना समकोण बना रही है, यहाँ पर समकोण मतलब देखो भाई 0,0 और 1,0, तो समकोण बना रही है ये 1,1 से, ये राइट एंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल बन रहा है तो दोनों का जो स्लोप होगा, यानी ये m1 स्लोप इसका कितना हो गया 1 - 0 बटे 1 - 0, तो 1 हो गया, m2 स्लोप इसका 1 - 0 बटे 1 - a,
इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 होगी, तो 1 × 1/-1 माइनस ए बराबर -1, है ना। 1 इतना हो जाएगा। ठीक, इसकी भी देख लो आप, सही लिख रहे हैं, हाँ ठीक लिख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 1/1 माइनस ए बराबर -1, तो 1 बराबर -1 प्लस ए, तो ए बराबर 2 की कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशन लगा दो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो m1 m2 बराबर -1 लगा दो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स। देखिए इसको भी उसमें लेकर आएंगे ना हम, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो इसे हम 2 पाई -5 दूनी 10, 10 में से आपका 4 पाई बचेगा ना वो वहाँ पर, हाँ 4 पाई बचेगा, तो 4 पाई/5 बचेगा। तो ये आपका कोस इनवर्स कोस 4 पाई/5 हो गया। 360 में से घटा दो बस, 4 पाई/5 ही आंसर आ गया। तो असल में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये काम करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा, देखिए इसमें तो आप एक्स वाई का मान बताइए, और ये दो कंडीशन है, या तो आप सेटिस्फाइड करा लो। अगर आप 1 1 रखोगे तो ये भी पाई/2, ये भी पाई/2, और पाई/2 2 पाई/2 तो बराबर होने वाला है नहीं। तो आप सेटिस्फाइड कराओ भाई, 120 चाहिए, तो 120 कब बनेगा, 1/90 बन जाए, तो फिर तो ये सेटिस्फाइड करेगा या फिर ये करेगा। देखो ये इसमें तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 1/2 का मतलब हो गया पाई/6, हाँ, और 1 का मतलब हो गया पाई/2। तो 90 में 30 जोड़ोगे 120, चलो सेटिस्फाइड कर गया। क्या यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, कोस ये होगा पाई/3 का मान होता है ना, और ये 0 का मान, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन सेटिस्फाइड। मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो आप सिर्फ सिंपल सेटिस्फाइड करा सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC ए का मान बी का मान और एंगल, देन सी इज द रूट ऑफ द, तो इसमें तो कोस 60 लगा लो, कोस 60 लगा लो आप। कोस 60 एंगल ए है ना, तो B² + C² - A²/2BC। कोस 60 का मान होता है 1/2। अब B² हमें 9 हो गया, प्लस C² का नहीं पता, प्लस ये 16 हो गया, बटे ये कितना हो गया 2, और बी का मान कितना, बी का मान 3 है, और सी है मैं पता नहीं, 2 से 2 कट गया, 3C इधर आ गया, ये C² - 16 में से 7 बचेगा ना, 16 में से 9 जाएगा, तो आपका 7 बचने वाला है। तो C² - 3C - 7 बराबर 0, C² - 3C, यानी कि पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC ए, देखिए इसमें या तो आप पूरा फॉर्मूला खोल लो cos C/2 और इसका, या फॉर्मूला ना खोलो तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं, आप एंगल का फॉर्मूला ही खोल लो। ये है ना ए, ये √S - C/A भी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस सी, और ये √S - A/BC हो जाएगा, का होल स्क्वायर बराबर 3B/2। तब भुजा ABC होंगे, हाँ। तो S/C/AB प्लस C × S/A/BC बराबर 3/2। तो C से C कट गया, A से A कट गया, तो हमारे पास B तो एलसीएम आ गया, तो S/C प्लस S/A बराबर ये 3B² 2 हो गया, है ना, 3B² 2 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो, है ना। अब इसको खोल लो यहाँ से, देखो ये बन गया S² माइनस S², S बच रहा था ना, हाँ ठीक है। चाहे S कॉमन ले लो 1 मिनट के लिए, S कॉमन ले लो तो 2S हो जाएगा, ये -A - C बराबर 3B² 2। तो ये हो गया A + B + C, B बचेगा बस खाली, 3B² 2, B से B कट जाएगा, है ना। तो ये बचा A + B + C, ये बराबर ये 3B/2, ये बचा A + B + C बराबर 3/2 बचा। तो यहाँ से हमारे पास 2A + 2B + 2C बराबर 3B, इसे इधर ले जाओ, 2A + 2C बराबर B बचा। तो A + C का मान यानी B/2 का मान जो हो गया वो A + C/2 बचेगा ना यहाँ, हाँ मतलब 1 मिनट, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। देखो यहाँ 2 2 2 2 तो ये था ना 3/2,
तो हमने क्या करा, ए बी, ए से ए कट गया, बी बचा, बी को इधर ले गए, 3b² बाई 2, एस ये हो गया, एस अच्छा बटे 2 भी तो होता है इसका मान, बटे 2, 2 से 2 कट गया, ये थी कंडीशन। तो a प्लस बी सी बराबर 2b, तो इसका मतलब ए बी सी ए पी में हो गए, फिर तो ये ए पी की कंडीशन आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी, देखिए यहाँ ये 90 है, बी ए सी ए, तो यहाँ से हमारे पास ए सी का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये यहाँ परपेंडिकुलर डाला डी पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए डी है ए, ये बी है सी डी। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी में लगाएं तो हमारे पास क्या मान हो रहा है, हमारे पास मान हो रहा है 90 ये है, इसके सामने का ये ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान यहाँ रख दो भाई पहले, नहीं एक मिनट, इन ट्रायंगल, इसे फर्स्ट मान ले, इन ट्रायंगल बी सी डी में और देखो तो ये 90 है, इसके सामने ये बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी डी का स्क्वायर और प्लस आपका बी स्क्वायर, ये थर्ड हो गई। अब हमने क्या काम करना है, ए बी स्क्वायर का मान या बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर का मान यहाँ रखो, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए सी स्क्वायर ऐसी रहने दो बराबर ए बी स्क्वायर ऐसी रहने दो, प्लस ये ए सी स्क्वायर कितने के बराबर है, ए सी स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखो बी सी स्क्वायर की, वो हो गई बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो ये जो बी डी स्क्वायर है ये हमारे पास कितना बन रहा है, अगर हम बी डी स्क्वायर को देखें तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, तो एक फिर में ये होती है कि बी डी का स्क्वायर जो होगा ये इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, ए डी डॉट डी सी के, तो बी डी स्क्वायर का मान ए बी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए बी स्क्वायर तो हमें निकालना है, इसकी जगह हम ए बी रख देंगे, ए बी की वैल्यू को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी बचा, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए प्लस बी हो जाएगा हमारा मान, यानी कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने कहा ए बराबर 4, सी बराबर इतना, एंगल बी इतना, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इतना, यानी देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल है ए बी सी का एरिया निकालना है हमें। क्या कह रहे हैं, ये ए तो है आपके पास 14, सी है आपके पास 7√2 और एंगल बी है आपके पास 45, ये कंडीशन दे रखी है, एंगल पी दे रखा है 45 और ये दे रखा है, तो इसमें फिर तो एक एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बी सी साइन ए या फिर 1/2 सी ए साइन बी या फिर 1/2 ए बी साइन सी। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए सी दे रखा है ना, ए और सी दे रखा है, तो ए सी दे रखा है और एंगल ये, तो इसमें लगा दो 1/2 14 गुणा 7√2 और साइन 45, साइन 45 हो गया 2 सत्ते 14, 7 गुणा 7√2 गुणा 1/√2, ये कट जाएगा 7 7 49, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये 125 क्वेश्चन टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं यूथ की। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने जो भी मित्र आपके LT TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए हम बता दें हमारे पास सब तरीके के बैच हैं। हमारे पास LT ग्रेड मेंस का भी बैच है जो कि लाइव चल रहा है, LT ग्रेड मेंस का बैच है हमारे पास। TGT आपको TGT और PGT आपको BOD फॉर्म में मिल जाएगा और आपके लिए ये PGT GIC PGT भी मिल जाएगा। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, जो बैच आप लेना चाहें, उसके लिए आपको कॉल करनी है, वो व्हाट्सअप कॉल करनी है किस पर, 6397117675 पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार कल मुलाकात होगी।